है, जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होते हैं वैसे आप विड्रॉल लगा दीजिए। क्रिप्टो में आप करना चाहते हैं तो विड्रॉल लगा दीजिए, वो पेंडिंग में चला जाएगा, बट जब सारे विड्रॉल्स को सॉल्व किया जाएगा तो उसमें आपका विड्रॉल क्लियर हो जाएगा। तो वेट करना थोड़ा सा जरूरी है। विड्रॉल प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो आप लगा दीजिए। वो विड्रॉल कब तक आएगा इसका कोई अभी तक गारंटी? विड्रॉल्स उन्होंने कहा है कि इसी मंथ में सारे पेंडिंग विड्रॉल्स को क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए। मे बी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। मे बी जब मैं बोलता हूँ बहुत बार तो उसका मतलब होता है संभावना। संभावना है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में वो वेरीफाई के थ्रू आप आपका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। एक बार वेरिफिकेशन आपका डन होता है तो उसके बाद विड्रॉल प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाएगा। और इनके दो लड़कियों के भी प्रोडक्ट परचेसिंग को करने की है। प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए आप, प्रोडक्ट आप परचेस कर लीजिए। बिकॉज डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, $93 में ही हमें 3 मंथ्स मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है हमें। ऐसा $50 दैट मीन्स आपके आसपास 4000 सेव हो रहे हैं ना। सो जहाँ पे सेव हो रहा है तो वहाँ पे क्यों ना हम चांस लें। सो प्रोडक्ट परचेसिंग का जो ये हमें चांस मिला है टिल 31 दिसंबर, सो आप लोगों को इसको मिस नहीं करना है। सो हो सकता है कहीं किसी की अरेंजमेंट ना हो या कुछ हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, बट समहाउ आप ट्राई करें कि 31 दिसंबर के पहले इन्हें सबको क्लियर कर ले। नहीं हो रहा है बैंक से तो क्रिप्टो ऑप्शन ले लें, बिकॉज अदरवाइज आपको 13-14 हजार भी देना पड़ सकता है आफ्टर 31 दिसंबर। हम लोगों ने भी वही चीजें की है। और चलो ठीक है, हम लोगों को 1 मंथ उन्होंने डिस्काउंट ऑफर दिया है, इधर से या उधर से ले तो वो एक ही है, इकडून तिकडून सारखंच असं म्हणतात। मग गजानन महाराजांची सिरियल येत होता तिथे म्हणत होते इकडून तिकडून सारखंच ना, बरोबर? हो माऊली। जय गजानन माऊली। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुदास सरकार जी का क्वेश्चन है, नमस्कार सर, मैम सर, कोई शक नहीं है फिर भी कभी कभी डर सा लगता है, जिंदगी में पहली बार किसी कंपनी में ट्रस्ट किया है, बस चाहता इतना है कि अब किसी दूसरे कंपनी के दरवाजा ढूंढना ना पड़े। नहीं पड़ेगा, आपको दूसरी किसी कंपनी का दरवाजा आपको खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात आप सुनिए, डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली, वो माउंटेन गाइड है ना, डर के आगे जीत है। नहीं, हम जब वर्कआउट करते हैं जिम में, जब हम हेवी वेट डाल देते हैं ना, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, डर के आगे जीत है। एग्जाम्पल भी ऐसे दिया है ना, डर के आगे जीत है। अब वर्कआउट करते हैं तो एक किस्सा बताती हूँ आपको, एक किस्सा बताती हूँ। शोल्डर्स के ऊपर डर के आगे जीतने से डर के आगे सिर्फ डर है। अजय सर सुनिए तो, एक किस्सा तो सुनिए। ये पता है क्या, जब इनका लेग्स का वर्कआउट होता है ना, ये क्या करते हैं, शोल्डर्स के ऊपर ट्रेनर को बैठाते हैं। वो भी ट्रेनर कितना, 70-80 किलो का ट्रेनर, और उसके ऊपर क्या मारते हो, सिटअप्स मारते हो, कार्ब्स मारते हैं उसके ऊपर। देखिए इसलिए बोलते हैं डर के आगे जीत है। वो बेचारा डरता है, उसको बोलता है तू डर मत, डर के आगे जीत है। तेरे को गिरने नहीं दूंगा। ये वो सेंटेंस है। चलो सॉरी सर, लेकिन मजबूर हूँ पूछने के लिए, क्या दिसंबर मंथ को दुख से नहीं बल्कि खुशी खुशी अलविदा कर पाएगी और जनवरी 24 से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चन उनके एक ही उनके आंसर होने चाहिए कि भाई दिसंबर में हमें अर्निंग्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शब्दों की रचना हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। सिंपल आप ये कहना चाहते हैं कि 25 दिसंबर के पहले जो बोला गया है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिसंबर में आपको सारी चीजें मीन्स बोनसेस, कमीशन, विड्रॉल आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आज की 10 तारीख आ चुकी हैं, अभी सिर्फ 10 या 15 दिन बाकी हैं। तो मिस्टर ऐश है, उन्होंने जो आपको बोला तो कुछ सोच के बोला होगा। सिर्फ आप वेट करिए नेक्स्ट वीक का। अगर नेक्स्ट वीक में कुछ अपडेशन आपको मिल जाते हैं तो मे भी आपके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा है ना, एक बंदा है काम तो कर रहा है, अभी वो सोच के ही काम करेंगे। वो जो दिया है, पता है क्या मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं अभी, वो कौन से टेंशन में है, कौन से स्ट्रेस में है, और अकेला बंदा कहाँ का दौड़ लगा रहा है ना, ये सारी चीजें सिर्फ हमें पता है और आप लोगों को भी पता है, और वो हमारे लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए दौड़ रहे हैं कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ और लीगल तरीके से की जाए, ताकि आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा
तो आप उसको लीगली प्रूव कर पाए कि भाई मैं यहाँ पे एज अ एफिलेटर हूँ और वहां से मुझे इतने अर्निंग्स आ रहे हैं। और पूरी दुनिया की नजर लगी है उन पैसे में। जब पेमेंट लेती है ना कोई कंपनी मार्केट से, तब उस पे किसी का ध्यान नहीं होगा, लेकिन जब कोई कंपनी मार्केट में लोगों को पेमेंट दे रही है, इतने ह्यूज अमाउंट में दे रही है, तो पूरी दुनिया की नजर उस पे जाएगी और बहुत ज्यादा राइवल्स वहां पे राइवलीज वहां पे क्रिएट होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप इफ एंड बट में मत जाइए। यहाँ तक हम लेकर आए हैं ऑन पैसिव को, आपने और हमने सबने मिलकर ऑन पैसिव को बनाया है। ये हमारा बिजनेस है, इस वजह से हमें ही खड़ा रहना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हमारे साथ। लोग आएंगे सिर्फ हमें दो बातें सुनाने के लिए, लोग आएंगे सिर्फ हमें कमेंट्स करने के लिए, लेकिन हमारे साथ हमें ही खड़ा रहना पड़ेगा। और हमारी कंपनी है, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा इस कंपनी से, तो हमें डट के खड़े रहना है पैसे के साथ। उम्मीद है आपका जवाब से हम सब फाउंडर्स निराश नहीं होंगे। उम्मीद है कि जो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा उससे आप जरूर संतुष्ट हो। गुरदास जी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, अनूप सर नमस्कार। पेमेंट में कार्ड डिटेल भरने के बाद अब मोबाइल नंबर में कौन सा नंबर देना है? एसबीआई कार्ड से पेमेंट फेल हो रहा है, प्लीज सलाह दें। देखिए, उसमें जो कार्ड डिटेल्स देनी है ना आपको, वो बैंक अकाउंट होल्डर की कार्ड डिटेल देनी है। अजय सर कुछ करना चाह रहे हैं? या अजय सर, अजय सर। बिल्कुल, मैंने कल लेटेस्ट 2 पैकेज एक्टिवेट किए हैं। एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली कुछ इशू है। वो इश्यूज आपको बैंक जाके रिजॉल्व करने होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप एक्टिवेट करते भी हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो कार्ड के साथ है वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, तो उस वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। एसबीआई में इश्यूज हैं, डेफिनेटली इश्यूज हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एचडीएफसी कार्ड से कल हमने 2 पेमेंट की बैक टू बैक, और दोनों पेमेंट स्मूथ हुई हैं बिल्कुल। वहाँ पे जो आपको डिटेल्स डालनी है वो कार्ड होल्डर की ही डिटेल्स डालनी है। जिसके भी कार्ड से, अगर आप अपने कार्ड से कर रहे हो तो अपनी डिटेल्स डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, और अगर आप किसी दूसरे के कार्ड से कर रहे हैं तो उसके उस कार्ड होल्डर की वहाँ पे डिटेल्स डालनी है, ताकि कल को अगर पेमेंट्स में कोई इशू होता है, या पेमेंट्स की कोई सेटलमेंट करनी है, या पेमेंट ज़्यादा कटती है, या रिम्बर्समेंट का कोई इशू है, या पेमेंट के सेटलमेंट का इशू है, तो वो टेकअप सही तरीके से किया जा सके। तो कार्ड पेमेंट्स एसबीआई में डेफिनेटली देयर इज सम इशू। अब वो इशू क्या है वो बैंक एंड से, ब्रांच से आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी एचडीएफसी कार्ड से पेमेंट स्मूथ हो रही है, और कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फ्लॉलेस हो रहा है सारा कुछ। बेस्ट। बेस्ट, थैंक यू। हमारे बीच भाटकर जी भी है, संजय जी एंड विपिन जी भी है। इन्हें क्या लग रहा है एसबीआई कार्ड का? कुछ इनका भी एक्सपीरियंस हम जरूर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहेंगे। जी भाटकर सर। ओपन योर माइक सर। भटकर साहब अपना माइक ओपन कीजिए। भटकर सर थोड़ा जल्दी में, माइक की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज ऐसे ही ऑन एयर हो जाती है। उनका माइक ओपन नहीं है, माइक ओपन कीजिए। अरे भटकर सर माइक खोलिए तनिक। उनको कोहोस्ट बना दीजिए, कोहोस्ट। भटकर साहब को आपने कोहोस्ट नहीं बनाया है। अच्छा कोहोस्ट बना दीजिए भटकर सर। चलिए तब तक संजय सर आप थोड़ा। नहीं, भटकर सर को मैंने को होस्ट बना दिया है, एंड भटकर सर इज एबल टू ओपन माइक। भटकर सर माइक ओपन कीजिए। पेज को रिफ्रेश कीजिए, पेज रिफ्रेश कीजिए भटकर साहब। रिफ्रेश करके बताइए। भटकर सर बहुत जल्दी में वैसे भी, ठीक है, तो भटकर सर की बात निकल जाए पहले, वो ज्यादा जरूरी है। भटकर सर रिफ्रेश कर लीजिए एक बार अपना ओकरेक्ट को। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो आप आपको नहीं बोलने देंगे आज। आपको नहीं बोलने देंगे आज। भटकर साहब आप कितना भी ताकत लगाएंगे वो माइक नहीं खुलेगा, पेज को रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। यस, अब आएंगे। ओके, भटकर सर हमारे साथ जुड़ते हैं। अनूप सर तब तक कंटिन्यू कीजिए।
जी, संजय जी को इनवाइट करना चाहूंगी। संजय सर, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको एसबीआई कार्ड से क्या